Hey everyone, this is the third part of your secularism video और इस वाली वीडियो में हम क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म करेंगे। पार्ट 1 में हमने सेकुलरिज्म की डेफिनेशन करी थी और सेकुलर स्टेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी हमने। ये आपके पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में हमने वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म का कंपैरिजन करा था, उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो सब हमने बात करी थी। और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी, वो पार्ट 1 एंड 2, तो उसको मेक श्योर कि आप उसको देख के आओ, ठीक है, वो देखना ज़रूर आप। और इस वाली में अच्छा नेहरू वाला आपका एक बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक में, इस चैप्टर में नेहरूज़ व्यूज़ ऑन सेकुलरिज्म, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। और एक टर्की का अजीब सा सेकुलरिज्म हुआ था इन अर्ली 20th सेंचुरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 आई थिंक, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाली वीडियो में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, अब हम अपने एक आपके बुक में नेक्स्ट एक बुक ये दिया हुआ है बॉक्स में, कमाल अतातुर्क सेकुलरिज्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको स्टिल एक बार जान ज़रूर लो आप। और अच्छा, एक और चीज़ दी हुई है आपका नेहरूज़ व्यूज़ ऑन सेकुलरिज्म। ये भी हम इसको थोड़ा सा अभी जान लेंगे, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमें से। तो पहले कमाल अतातुर्क सेकुलरिज्म, व्हाट वाज इट अबाउट? एक्टिव इंटरवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ रिलीजन। अब ये एक पर्सनालिटी थी, ये हमारे भाई साहब, इन्होंने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने टर्की में ये वाले टाइप का सेकुलरिज्म एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। इस सेकुलरिज्म में क्या हो रहा था, मतलब जो अभी तक हमने जाना ना, ऊपर हमने जो डेफिनेशन जानी, जहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस होता था बेसिकली आपका स्टेट और रिलीजन में, या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता था। इस केस में वो है ही नहीं। इस केस में हो रखा है एक्टिव इंटरवेंशन, मतलब पूरा स्टेट पीछे लगा पड़ा है, आपके रिलीजन के पीछे लगा पड़ा है हाथ धो के कि मुझे तो इसमें चेंजेस लाने ही लाने हैं, ठीक है। एक्टिव इंटरवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ रिलीजन, वो उनको जो खलीफा का आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, तो वो इससे बड़े तंग थे। उनको टर्की में बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस थी उससे उनको प्रॉब्लम थी, इसलिए ही मेड श्योर कि स्टेट ऑफ टर्की सप्रेशन करे रिलीजन का वहाँ पे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, तो अर्ली 20th सेंचुरी में। और अच्छा, नेहरू वाला जो सेकुलरिज्म है, नेहरू वाला सेकुलरिज्म नहीं, मतलब नेहरू के व्यूज़ ऑन सेकुलरिज्म हमारा नेहरू के व्यूज़ क्या है आपका इस एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस बॉक्स को ज़रूर पढ़ लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेहरूज़ व्यूज़ ऑन नेहरू ऑन सेकुलरिज्म, व्हाट डिड ही से? इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करे, ठीक है, फेवर ना करे, बट इक्वल प्रोटेक्शन सबको प्रोवाइड करे, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स, ये नेहरू सर के, हमारे जो नेहरू भाई साहब थे, इन्होंने जो सेकुलरिज्म के बारे में इनके व्यूज़ थे। अब वो उनके व्यूज़ ऐसे क्यों थे, वो उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। उनकी उस टाइम पे हिस्ट्री ऐसी थी। अब उस टाइम सोचो आप, आपके लिटरली आपकी कंट्री पार्टीशन हो रही है किस बेसिस पे? रिलीजियस ड्रामे की वजह से, है ना। तो उसके बेसिस पे इन्होंने, अब जैसे पाकिस्तान अलग बना तो वो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की वजह से। अब इंडिया में फिर उनके पास और चॉइस क्या थी? उनको ये सब अवॉइड करना था ना, तो उनको फिर उस हिसाब से अब जो इनके व्यूज़ हैं वो हमारे इंडियन सेकुलरिज्म से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे पहले पढ़ा, तो वही है बेसिकली। तो वही है। तो बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस पूरे डब्बे को एक बार बस थोड़ा सा स्किम थ्रू कर लेना, पूरा उसमें घुसना नहीं है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अब हम लास्ट हेडिंग पे आते हैं हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म है ये, इंडियन वाले का। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है हमारा दैट इट इज़ एंटी रिलीजियस है जी, कि आप कह रहे हो कि सेकुलरिज्म तो, एंड अभी हमने जैसे शुरू में सबसे पहले बात करी थी चैप्टर के कि इट इज़ नॉट एंटी रिलीजियस बट अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन। बट आप कह रहे हो कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलीजन में, हर कुछ इंडियन सेकुलरिज्म में तो स्टेट इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलीजन में, तो फिर तो ये एंटी रिलीजियस ही तो हो गया ना एक तरह से। ये कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म है। बट यार इसकी हम क्रिटिसिज्म को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि यार अब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट को भी तो देखो ना, इंडियन सिचुएशन भी देखो। हमारे यहाँ पे रिलीजियस चीज़ों के नाम पे बहुत कुछ बकवास हो जाती है, विच इज़ वाई आप ऐसे थोड़ी ना कि वायलेंस प्रमोट करोगे रिलीजन के नाम पे, या कुछ भी बैकवर्ड मेंटालिटी प्रमोट करोगे रिलीजन के नाम पे, तो फिर वो एंटी रिलीजन नहीं हुआ, वो रिलीजियस रिफॉर्म करना हो गया एक तरह से। तो वो रिलीजन्स की प्रोटेक्शन ही कर रहा है, वो रिलीजियस प्रोटेक्शन को प्रमोट कर रहा है एक्चुअली हमारा। कैसे कर रहा है ये? अब जैसे हमने फ्रीडम वाला जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 2, नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लेना, वो चैप्टर था। उसमें हमने क्या एक चीज़ मेंशन करी थी कि फ्रीडम को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी आपको हो जाती हैं, ठीक है। आपको कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे कुछ,
तभी तो जाके फ्रीडम प्रोटेक्ट होगी। अदरवाइज फ्रीडम खुद ही इतनी एक्सपैंड हो जाएगी, खुद ही इतनी रैडिकल हो जाएगी आपकी फ्रीडम, जिससे वो जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो उसी को खा जाएगी, अपने आप को ही खा जाएगी, अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी, बेसिकली खत्म कर देगी। सिमिलरली अगर आप रिलीजियस फ्रीडम इतनी ज़्यादा दोगे कि वो भाई कुछ भी करे जा रहे रिलीजन के नाम पे, फिर तो यार आपकी जो प्रोटेक्शन है रिलीजन, जो आपने ओरिजिनली इंडियन सेकुलरिज्म में जो हमने बात करी कि हर चीज़ को, हर रिलीजन को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो आप कैसे कर पाओगे? वो कर ही नहीं पाओगे ना। फिर तो आप, अगर आप अपने रिलीजन में कुछ भी उठपटांग बिलीव करते हो, फिर तो आप दूसरे रिलीजन को अटैक करने लग जाओगे, वो तो गड़बड़ हो गया, उसको रोकना है ना आपको। तो आप प्रोटेक्शन ही कर रहे हो एक तरह से रिलीजन की, तो आप, इट इज़ नॉट एंटी रिलीजियस, इट इज़ प्रोटेक्टिंग रिलीजियस, ठीक है। तो इसको आपने, इस क्रिटिसिज्म को ऐसे रिस्पॉन्ड करा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेस्टर्न इम्पोर्ट है जी, कि इंडिया में तो ऐसा है नहीं और बस आपने कॉपी मार लिया वेस्ट से, और बस कॉलोनियल लेगेसी है ये। ढेर सारे लोगों का ऐसा बिलीफ है कि वेस्टर्न इम्पोर्ट है। नाउ इसमें हमारा एक चीज़ रेलेवेंट हो जाती है कि वेस्टर्न स्टेट्स का जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, हमारा वेस्टर्न सेकुलरिज्म वो था ऑर्गेनिक, ठीक है, वो था ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब खुद से आया वो, उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं करा, उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं करा। जैसे हमने तो स्टिल थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली, या बाकी की दुनिया ने ये जो कॉन्सेप्ट आए हैं कि रिलीजन को थोड़ा सा कम रखो, ये आया कहाँ से? वेस्टर्न कंट्रीज से ही तो आया ना। वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ कि आप ये दूर रखो रिलीजन को, तब जाके वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई वो चीज़। तो उनकी लेगेसी है ये, उन्होंने ऑर्गेनिकली ये अपने आप डेवलप करा, ठीक है, ये उनका है। बट अब आप ये देखो कि अब इसकी इन्फ्लुएंस बाकी दुनिया में चली गई, बट वो बाकी दुनिया में जाने के बाद वहाँ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी तो हुआ ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हुआ। सो फॉर एग्जांपल इंडियन केस में अब ये कह रहे हैं वेस्टर्न इम्पोर्ट है, वेस्टर्न इम्पोर्ट ठीक है, थोड़ा सा है वो वेस्टर्न इम्पोर्ट, बट फिर इंडिया में जैसे हमने पहले बात करी, टॉलरेंस कल्चर भी तो एग्जिस्ट करता था ना पहले से, ठीक है। तो वो, ये तो वेस्टर्न इम्पोर्ट है नहीं, ये तो पहले से एग्जिस्ट करता था, यानी हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के नॉन वेस्ट ओरिजिन भी आ गया हमारा। तो वेस्ट पूरी तरह वेस्टर्न इम्पोर्ट तो हुआ नहीं, फिर वो तो आपका जो क्लेम था ये तो रॉन्ग हो गया, ये सारा तो वेस्टर्न इम्पोर्ट हुआ नहीं, यानी तो है ना। तो फिर आपने इसको रॉन्ग कर दिया, इस क्रिटिसिज्म को, ये वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड हो गया ये क्रिटिसिज्म, तो ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है माइनॉरिटिज्म, ठीक है। अब ये ढेर सारे लोग कहते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म माइनॉरिटिज्म प्रमोट करता है, कि यार हर कोई, अब इतनी सारी आइडेंटिटीज़ है, तुम हर किसी की बात करते रहोगे क्या, कि ये भी है, ये भी है, उस हर किसी, मतलब जो इनसिग्निफिकेंट है न्यूमेरिकली, उसकी भी तुम बात कर रहे हो। तो ये ढेर सारे लोग, अच्छा, उनका एक एडिशनल क्रिटिसिज्म और रहता है कि माइनॉरिटी की अपीजमेंट होती है इसमें, इंडियन सेकुलरिज्म में, कि आगे तो बढ़ती नहीं किसी की भी गाड़ी, बस आपस में लगे हुए हैं कि हाँ जी हम आपको हेल्प करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, तुम्हारा ही। बेसिकली वो एक तरह से, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रमोट करता है। माइनॉरिटिज्म वाला जो क्रिटिसिज्म है, इसको अब आप कैसे, इसको आप एक्सप्लेन करोगे? अब माइनॉरिटिज्म क्या हुआ कि एक है आइडेंटिटी ए, ठीक है, दूसरी है बी, तीसरी है सी, डी। अब ये तीनों किसी चीज़ पे अग्री करते हैं, और ये जो आपका डी है ये अग्री उस पर नहीं करता है, ठीक है, ये अग्री करते हैं उस पर। अब यूजुअली क्या होएगा, आपने वोटिंग कराई और ये फेयर एंड स्क्वायर, ये इनका ये जीत जाएंगे कि हाँ जी हमारा दिस इज़ फेयर, बोला जाएगा कि ABC का जो डिसीजन है दैट इज़ एक्यूरेट, वही होना चाहिए। बट भाई अगर वो डिसीजन ही गलत है, अगर वो डिसीजन ही कुछ हार्मफुल डिसीजन है, ठीक है, वो कोई ऊट पटांग चीज़ पे अग्री कर रहे हैं, और वो बेसिकली एक तरह का गुंडा राज हो गया ना ये, कि हमने अग्री कर दिया और जो डी है वो बेचारा अकेला रह जाएगा वो, ठीक है। और वो सपोज करो कोई ढंग की बात बोल रहा था, उसको इन्होंने पकड़ के मार दिया कि नहीं तेरा तो हम, वी डोंट केयर अबाउट यू, उसकी केयर ही नहीं हो रही। तो फिर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आपकी बुक में, आपके इसमें ये स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है वो, ठीक है। अब डी को अगर वहाँ हार्म हो रहा है, डी मर रहा है उससे, उसके उनके वो, ये जो स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल दिया, ABC अब एडिक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है उसमें। अब उन्होंने वोटिंग करा के कह दिया कि हाँ जी सारे मिलकर एडिक्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। डी कह रहे हैं नहीं, ऊपर से डी को बीमारी भी, अस्थमा है उसको। तो फिर वहाँ पे वो माइनॉरिटिज्म थोड़ी ना हो गया अगर आप वहाँ पे डी की बात भी मान रहे हो, क्योंकि डी एक तरह से सही भी तो बोल रहा है। अगर कोई आपका माइनॉरिटी ओपिनियन है, माइनॉरिटी मतलब कम नंबर, ठीक है, वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो जो मेजॉरिटी है वो उससे बड़ा ही कम है, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई माइनॉरिटी ओपिनियन है, अगर आपको इसको भी वैल्यू देनी है आपको, तो फिर आपको थोड़ा तो ऐसे करना पड़ेगा ना, आपका इंडियन सेकुलरिज्म उसको भी वैल्यू इक्वली देनी चाहिए, वही तो आपका इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना हुआ, ठीक है। अदरवाइज तो आप बस मेजॉरिटिज्म की भीड़ भाड़ को प्रमोट कर रहे हो कि जो भीड़ में जिसने सही बोल दिया वो जीत गया, ऐसे तो सेंस बनेगी ही नहीं। ऐसे तो सब लोग भर के कुछ भी बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर वो क्या सही थोड़ी ना होगी बात। सो दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड। अब हमारा आ जाएगा इंटरवेंशनिस्ट, कि यार बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करता है स्टेट आपके इंडियन सेकुलरिज्म में, स्टेट की इंटरवेंशन हद से ज़्यादा है। और ये अच्छा, इसमें एक ये बोला जाएगा कि यार रिफॉर्म जो करा जा रहा है, रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स आपके, दैट इज़ रॉन्ग। ये ढेर सारे लोग बोलते हैं कि यार वो तो इंटरवेंशन ही तो कर रहा है, फिर वो तो एंटी रिलीजियस हो गया ना, फिर अगर इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा है वो रिफॉर्म्स के नाम पे। बट इनको कोई ये बताओ कि इतने सारे वो जो पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, पर्सनल रिलीजियस लॉज एग्जिस्ट करते हैं, वो आज तक एग्जिस्ट करते कैसे आए हैं? अगर इतना ही ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट होता अगर आपका स्टेट, इंडियन स्टेट, तो फिर वो लॉज तो एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए थे
वो तो करने ही नहीं चाहिए थे, उनको तो होना ही नहीं चाहिए था। अभी जो हमारी वो न्यूज़ आ रहा है, जैसे हमने वो ट्रिपल तलाक वाली बात करी है, वो साबरीमाला वाला जो इंसिडेंट की बात करी, वो न्यूज़ क्यों बनते हैं? वो न्यूज़ क्यों बनते हैं? क्योंकि बड़े टाइम में जाके चेंज हुआ ना कुछ, एक चीज़ चेंज करी आपने। अगर स्टेट को एक्चुअली में चेंज करना होता ना, बहुत सारा पूरा पटक के सारा तुम्हारी बंद कर देता दुकानें, ठीक है, अगर स्टेट एक्चुअल में अपने पे आ गया। बट स्टेट इंटरवीन नहीं करता इतना ज़्यादा, तभी तो आपके वो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ है, आपका हिंदू मैरिज लॉ, ये सब एग्जिस्ट। ये जो आपके इतने सारे जो रिलीजियस लॉज हैं, इनको मान्यता दी जा रही है। वो किसलिए दी जा रही है? आपको रिलीजियस फ्रीडम है इसलिए दी जा रही है, इवन दो उसमें से ढेर सारी प्रैक्टिसेस बड़ी आउटडेटेड और बैकवर्ड है, ठीक है। तो इंटरवेंशनिस्ट कैसे हुआ? थोड़ा बहुत तो उसको करना पड़ेगा ना। अगर तुम लिमिट के भी क्रॉस ही कर रहे हो, बिल्कुल ही कुछ भी करे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो इंटरवीन करेगा ही। अगर उसको फ्रीडम प्रोटेक्ट करनी है स्टेट को, वो भी तो उसको अपना प्रिंसिपल को जस्टिफाई करना है ना। सो इंटरवेंशनिस्ट वाला क्रिटिसिज्म भी आपको उसका आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि ऐसे वे में रिफॉर्मेशन लाओ कि वो जो आप एक तरह का बैलेंस अचीव कर रखो, जिसमें आप अपना जो सेकुलरिज्म वाले आपके आइडियल्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं, और आपके जो रिलीजियस फ्रीडम वाली जो आपका स्कोप है वो भी आप दे पा रहे हो, ठीक है। इसी को बैलेंस करने की कोशिश करता है इंडियन सेकुलरिज्म। अच्छा, सेकंड लास्ट हमारा आ जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स की। जी, वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रमोट करता है इंडियन सेकुलरिज्म की। डेवलपमेंट तो हो नहीं पाती है, बस सारे लोग आपस में पॉलिटिक्स में लग जाते हैं कि तुम मेरे कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तुम इसी को वोट करना, तुम अपनी कम्युनिटी के इंसान को जिताओ, तुम उसको करना। अब यार आपने इंडियन सेकुलरिज्म में माइनॉरिटी या हर किसी को आपने इक्वल राइट्स देने की आपका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन आपका ये था कि कोई भी छूटे ना, ठीक है, किसी को भी इग्नोर ना हो, कोई भी, उनको भी डेवलपमेंट आनी चाहिए हर किसी को। अदरवाइज कुछ सेक्शंस तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएंगे और ढेर सारे सेक्शन फिर बड़ी पिछड़े रह जाएंगे। वो था आपका इंटेंशन, ठीक है। आपके पास है वोटिंग राइट्स, आपके पास राइट टू वोट है ना, राइट टू वोट है आपके पास। अब आपके पास राइट टू वोट है, आप इलेक्ट करो अपने इंसान को जो कि आपका डेवलपमेंट करे, आपका ये डेवलपमेंट लाए वो, ठीक है। वो डेवलपमेंट लाए, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपके रीजन का, आपकी कम्युनिटी का, आपके जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जैसी भी माइक्रो आइडेंटिटी है आपकी, वो आप उस टाइप के इंसान को वोट करो। अब आप प्रोसेस को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हो, इंडियन सेकुलरिज्म की इंटेंशंस को थोड़ी ना आप ब्लेम कर सकते हो कि इसकी वजह से उन वो माइनो आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो लोगों की वजह से हो रहा है, लोगों की वजह से हो रहा है ना, वो पीपल की वजह से हो रहा है वो। अब वो लोग ही ऐसे हैं कि वो भाई वो ख़राब कर रहे हैं सिस्टम को। उसका इंटेंशन तो ओरिजिनली ये था ना कि वो हर किसी तक आवाज़ पहुंचे और हर किसी की हेल्प हो सके, कोई भी पिछड़ा ना रह जाए, वो था उसका इंटेंशन। अगर आप उसमें वोट बैंक क्रिएट कर रहे हो और वैसे टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप अगर आप इलेक्ट करे जा रहे हो, जैसे ये आपके मिडिल इंडिया या ईस्टर्न इंडिया जितने भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, हम अपने ये यूपी बिहार और ये सब जो हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड, इनमें क्या होता है, इनमें वो हर इलेक्शन में सिर्फ कास्ट के बेसिस पे वोट दिया जा रहा है, डिस्पाइट कि कोई डेवलपमेंट नहीं लाई जा रही। अब वहाँ पे फिर वो आपका एक तरह से रिलीजियस बैकवर्डनेस ही तो है, या आपकी जो भी आपके कस्टम या ट्रेडिशनल बैकवर्डनेस है आपकी, कि आप ये नहीं कर पा रहे कि यार तुम मेरे पॉलिटिशियन थे, हमने तुम्हें इलेक्ट करा था और तुमने हमारा जो तुमने प्रोमिस करे थे वो तुमने फुलफिल नहीं करे, तो हम तुमको हटा रहे हैं, हम तुमको रिमूव कर रहे हैं, हम तुमको वोटिंग से हटा रहे हैं। अब आप वो कर नहीं रहे हो, आपका फोकस इतना ज़्यादा आपके कास्ट पे है, फिर आप इंडियन सेकुलरिज्म को थोड़ी ना उसके लिए ब्लेम कर सकते हो। अगर इंडियन सेकुलरिज्म ना भी होता ना, वो लोग तब भी वैसा ही बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि बैकवर्डनेस रिलीजियस माइंडसेट में आपके, वो जो आपके जो भी कल्चरल माइंडसेट है वो उसमें है बैकवर्डनेस, ठीक है। तो इंडियन सेकुलरिज्म होता ना होता, वोट बैंक वाला टाइप का पॉलिटिक्स कैसे ना कैसे करके वो प्रमोट होता ही, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारा है इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। अब ढेर सारे लोग बोलते हैं यार इंडिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना डाइवर्स है, इतना वास्ट है, तो आप इसको कैसे, ये जो आपका इंडियन सेकुलरिज्म है ये कहाँ से ऑपरेट होएगा? ये इम्पॉसिबल लगता है ढेर सारे लोगों की, कहाँ से आप ऐसी कंट्री को मैनेज कर पाओगे? बट इसका आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे कि भाई अब है हमारा ज़माना ग्लोबलाइजेशन का, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, और डाइवर्स। हर कोई हर जगह जा रहा है, हर जगह माइग्रेट हो रहे हैं लोग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ेगी और ज़्यादा लोग ठंडी कंट्रीज़ में जाएंगे, डेवलप कंट्रीज़ में ऑब्वियसली सारे लोग जा रहे हैं। जो हमने पहले बात करा वो यूनिफॉर्म थी कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, दे आर बिकमिंग मोर मिक्सड, ठीक है, दे आर बिकमिंग मोर डाइवर्स। तो वो ये सब हो रही हैं। अब इंडिया, ये है फ्यूचर एक्चुअली, ठीक है। और इंडिया इस बड़े से प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ऑपरेट करता आ रहा है, वो भी इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। स्टिल इंडिया हैज़ मैनेज टू कीप इट सेल्फ अलाइव, कोलैप्स नहीं हुआ एज अ कंट्री, और इतनी बड़े मुश्किल चीज़ को इंडिया मैनेज करता आ रहा है और एक्चुअली ठीक ठाक परफॉर्म कर भी रहा है। तो
ये जो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट कह रहे हो ना, एक्चुअली ये आगे जाके ढेर सारे लोगों के लिए केस स्टडी बनेगा जो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ भी अब वैसी ही बन रही है इंडिया की तरह। अब बाकी सारे हम लोग जितने वी आर यूज टू द डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे तो हमें तो बहुत आदत है कि ये कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है, ये किसी दूसरे एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और रिलीजन से बिलोंग करता है, या रीजन से बिलोंग करता है। हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस इतने हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट बाकी सारी कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज, उन स्पेशली जो यूनिफॉर्म है, जो इतनी ज़्यादा सिमिलर ही रही हैं, उनको इस सब में कैसे ऑपरेट करते हैं कोई आइडिया नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है उसका। और वो कंट्रीज़ अब वैसी बन रही हैं, ठीक है। अब वो वैसी बन रही हैं तो उनको कहाँ से केस स्टडी करनी पड़ेगी? इंडिया से करनी पड़ेगी, इंडियन सेकुलरिज्म को स्टडी करना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट बट द फ्यूचर, ठीक है। और इंडिया को थोड़ी तो क्रेडिट मिलना चाहिए उस चीज़ में। सो नाउ वी आर डन, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म भी हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हुआ। बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, बट आवर सीरीज़ हैज़ एंडेड, हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली सीरीज़ थी। सो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, कोई क्वेश्चंस हो तो, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मन करे तो। यार मर्जी यार तुम्हारी, करना हो कर लेना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, बाय।